जेल में जगह कम पड़ जाएगी, जो बट गरीबों को ही सताई जाएगी। जंतर मंदिर पे आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन देखिए फिर से भाग गए हैं स्टूडेंट। कहिए देखिए, ये जो सरकार है निकम्मी और गैर जिम्मेदाराना हरकत है इसकी। सम्राट चौधरी जो है वो ये कहते हैं कि वो हितैषी हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं बिहार की जनता को, लेकिन क्या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? पिछले 20-25 दिन से हम अनशन पे बैठे हुए हैं, हमारा अनशन नहीं दिखाई दे रहा आपको। भूख हड़ताल पे जो स्टूडेंट बैठे हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं? आप किसी को भेजते नहीं हैं कि अच्छा ये छात्र हैं, इतने दिन से अलग अलग डिपार्टमेंट के छात्र हैं, TRE 4 के हैं, BPSC के हैं, रिसर्च के स्टूडेंट भी यहाँ पे। देखिए पूरे देश में ना अराजकता फैली हुई है जब से ये सरकार आई है 2014 से। ये सिर्फ निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सॉल्यूशन क्या है ये बताइए। सॉल्यूशन सिर्फ एक है, हम आप सभी के चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं पूरी भारत की जनता को कि देखिए ये सरकार सिर्फ संतावना दे सकती है, सिर्फ आपको ये कह सकती है कि हाँ हम एग्री करेंगे, आपके डिमांड को मानेंगे, ये नहीं मानेगी। ये लगातार निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को जगह दे रही है और ये सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। ये अपने अकाउंटों में इनके जितने भी अकाउंट हैं विदेशों में, वहाँ पैसा भरने का काम कर रही है और हम लोगों के भविष्य के साथ, भारत के युवाओं के साथ ये नाइंसाफी कर रही है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप सभी को चाहिए कि अभी ये उग्र हुआ है पूरे भारत में आंदोलन, छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे राज्यों में, स्थानों में, जिलों में, कस्बों में आंदोलन शुरू हो चुका है। इस आंदोलन को और मजबूत बनाइए और इनकी जो झूठी भरोसा दिलाते हैं कि आप यकीन करिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये कुछ नहीं। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप पीछे मत हटिए। आप ये मत सोचिए कि ये सरकार हमारी बात मान लेगी, क्योंकि पिछले कई सालों से 2014 से लेकर 2026 तक हम बने हैं और हम तसल्ली कर रहे हैं कि हाँ डर नहीं लग रहा, इतना लाठी चल रहा है। AK-47 से डर नहीं लगा भाई साहब। सिवान की रहने वाली हूँ, क्रांतिकारी धरती है, वहाँ छात्रों को AK-47 लग जाता है तब नहीं डरता, फिर भी आंदोलन उग्र होता है और लड़ाई लड़ते हैं तो मैं कैसे डर जाऊंगी? मैं चंदू की धरती से आती हूँ, मैं JP के जेल भेज दिया जाएगा। जेल में जगह कम पड़ जाएगी। जो जंतर मंदिर पे आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में बहुत लोगों को जेल भेजा गया, पीछे नहीं हटी। इस दीवार को पार करके CM आवास का घेराव करेंगे, फिर से अनशन पे बैठेंगे। हमारे पास तो काम ही नहीं दिया सरकार ने कि तुम काम करो, काम दिया होता तो काम करते। 18 साल से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं आई है कि हम जाके लाइब्रेरी में। लाइब्रेरियन भी अब बालिक हो चुका है। बालिक होने पे इन सरकार से अच्छी है हमारे गांव के जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार जो माता पिता हैं, वो समय पे 18 साल होते ही शादी कर देते हैं लड़कियों की, और 18 साल हो गया है और उसके बावजूद वैकेंसी लाइब्रेरियन की नहीं दी है। BPSC में देख रहे हैं बड़े पैमाने पे धांधली चल रही है, बेचा खरीदा जा रहा है परीक्षाओं को, बोला जा रहा है। हाँ तो एक बार कैमरा घुमाइए सरकार और देखिए यहाँ पे कितने सारे कुत्ते मौजूद हैं। इन सारे कुत्ताओं के सरदार है जो हमें कुत्ता बोलते हैं। कि अभी जो B5 में गए हैं। सुन रहे थे आप प्रीति पासवान को, पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा है, पटना साइंस कॉलेज की छात्रा है, और मैं आपको सुनवा रहा था। तो इसी तरीके से एक बार आप देख लीजिए कि डाक बंगला का 360 पूरा आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे चारों बगल सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट है। ये लाइब्रेरियन की है। सर हमारी 18 साल से हमारी बहाली नहीं हुई है। हमारी मांग यही है कि 10 दिनों के अंदर, 10 दिनों सरकार ने बोला है कि हम 10 दिन के अंदर लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकालेंगे। हमारी मांग है कि वो 5 दिनों के अंदर वो हमारा नोटिफिकेशन निकाले और जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है वो करवाए, और अगले 1 महीने के अंदर लाइब्रेरियन का LET एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए और जो भी उनकी आगे का प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर और कुछ करके अगले 1 महीने के अंदर हमारी बहाली की जाए। हमारे सरकारी स्कूलों में 6500 प्लस लाइब्रेरियन की सीट खाली है, इवन इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में, और जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे भी कई सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। तो लाइब्रेरियन के स्टूडेंट के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? जो अपने स्टेट का वैकेंसी निकाला उसमें एक LET लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं जोड़ा? हम लोगों ने आपके साथ क्या अन्याय किया है? हम लोग तो शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे हैं। लाइब्रेरियन वाले बच्चे जो होते हैं वो सब बहुत अमीर फैमिली से नहीं होते, वो जनरली 15-20 हज़ार का कोर्स होता है, गरीब लोग ही होते हैं। बट गरीबों को ही सताई जाएगी क्या गवर्नमेंट?
गरीबों का वैकेंसी है। लाइब्रेरियन जो आएंगे तो आपका ही जो पढ़ाई की जो मॉडल स्कूल है या यूनिवर्सिटीज है उसकी परीक्षा, उसमें किताबों का रख रखाव, स्टूडेंट की जो डिमांड है वो अच्छे से पूरी होगी। तो कृपया करके मेरा अनुरोध है, लाइब्रेरियन की बहाली 10 दिनों से के अंदर इसकी प्रक्रिया शुरू करें। धन्यवाद। ये प्रोटेस्ट आप सुन रहे थे और स्टूडेंट को मैं आपको सुनवा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से स्टूडेंट जो है लगातार डाक बंगला पे बने हुए हैं और डाक बंगला का ये एरिया पूरी तरीके से कह ले कि वॉर जोन की तरह एक्ट हो रहा है, क्योंकि हजारों पुलिसकर्मी और हजारों की तादाद स्टूडेंट की है और लगातार ये प्रोटेस्ट मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। आप देख रहे थे पटना फोरम और मैं हूँ आपके साथ सत्यम, क्योंकि जो स्थिति है डाक बंगला की, देखिए ये राजधानी पटना की स्थिति आपको नहीं लग रही, लग रहा हो कि कहीं और चले आए जहाँ पे सारे चीज अस्त व्यस्त है। आपको हम दिखा रहे हैं, हर चीज अस्त व्यस्त और लोग परेशान